मॉर्निंग बच्चों, देखो इससे पहले वाली जो क्लास थी अपनी उसमें मैं आपको प्रश्नावली नंबर 3.1 बता रहा था, ठीक है ना। और इस 3.1 के में मैंने आपको पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन करा दिया था। और अभी जो कल की क्लास थी, कल की क्लास में मैंने आपको एक वर्ग वाला वो बताई थी, एक PDF मतलब एक पेज भेजा था, है ना। उसमें वर्ग याद करने हैं आपको। आज आप अपन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और ये इस तरीके से कल इससे पहले जो क्लास थी मैंने ये आपको ये समझाया था कि कोणों का योग कितना होगा। अगर तीन भुजा हैं, त्रिभुज है, तो तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। चतुर्भुज है तो कोणों का योग कितना होगा, 360 होगा, ठीक है ना। वापस समझो इस चीज़ को, वापस समझो एक बार। देखो ये सूत्र था, ठीक है ना, कोणों का योग। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से समझा रहा था कि यदि n बराबर 3 होगा, ठीक है, n बराबर 3 होगा तो कितनी, n को क्या बोला था मैंने, याद करो, जहाँ पे ये n बराबर होता था भुजा, क्या होता था बच्चों, n बराबर भुजा। भुजा बोल रहा हूँ, भुजिया मत समझ लेना तुम, सर बोलोगे भुजिया वाले नमकीन नहीं, ठीक है ना। n बराबर मैंने क्या बोला आपको, भुजा। अगर 3 भुजाएं होंगी तो देखो क्या होगा, यहाँ पर इसमें मान रखना, ठीक है। इसको इधर लिख लेते हैं यहाँ पे, ये n बराबर 3 हो तो क्या होगा, देखो ये 3 माइनस का 2 इंटू 180, ठीक है। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1 को गुणा करो 180 से तो कितना आएगा, 180 आएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 होता है, ठीक है। इससे क्या बनेगा, आपके त्रिभुज बनेगा, क्या बनेगा, त्रिभुज। अब अगला देखो कि n बराबर अगर 4 हो, अगर n बराबर 4 हो तो क्या लिखेंगे, ये 4 माइनस का 2 गुणा में 180 बराबर 4 में से 2 को घटाओ, क्या बचेगा, 2 इंटू 180। 180 को 2 से गुणा करो बच्चों, कितना आएगा, 360। इससे क्या बनेगा, चतुर्भुज। क्या बनेगा बच्चों, चतुर्भुज। अब देखो n बराबर 5 हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 माइनस का 2 गुणा में 180, ठीक है। 5 में से 2 जाता है तो कितना बचता है, आजकल 3 बचता है ना। तो 3 को गुणा करेंगे किससे, 180 से, तो 1 18 18, 2 18 36, 3 18 54, 540 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 भुजाओं से त्रिभुज बनता है, 4 भुजाओं से चतुर्भुज बनेगा, 5 भुजाओं से क्या बनेगा, पंचभुज बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, पंचभुज। अब आप कहोगे सर इनके चित्र भी बना दो आप, तो साथ के साथ बताओ, इनके चित्र भी बना के बताऊँ क्या कि त्रिभुज कैसे बनता है, चतुर्भुज कैसे बनता है और पंचभुज कैसे बनता है, ठीक है। चित्र भी बता दूंगा, पहले इनको समझ लो आप, ठीक है। n का मान इस तरीके से लिख दिया, आगे चलो। अगर n बराबर 6 हो, 6 हो तो क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे 6 माइनस का 2 इंटू 180 बराबर 6 में से 2 गया, 4 बचा, 4 इंटू 180। अब बताओ 18 का पायड़ा बोलो 4 बार, 1 18 18, 2 18 36, 3 18 54, 4 18 72, 72 होता है ना। ये 720 और इसको बोलते हैं षटभुज। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको षटभुज, ठीक है। जिसके अंदर 6 भुजाएं होगी उसको क्या बोलेंगे, षटभुज। अब इनके मैं चित्र भी बना देता हूँ आपके सामने। इधर देखो, ये तो इसको तो कहते हैं अपन त्रिभुज, सब जानते हैं इसको, तो बड़े जान पहचान होगी इससे। इसको तो कहते हैं अपन त्रिभुज। चतुर्भुज किसको कहेंगे, ये चतुर्भुज इस तरीके से 4 भुजाएं हो जाएगी ये, ठीक है, इसको बोलोगे आप चतुर्भुज, ठीक है। पंचभुज किसको बोलोगे, पंचभुज इसको बोलोगे जिसमें 5 भुजाएं होगी, 1 2 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। ये हो गया आपका पंचभुज, ठीक है। और षटभुज किसको बोलोगे, जिसके अंदर 6 भुजाएं होगी। ये देखो इस तरीके से, देखो 1 2 3 4 5 और 6, इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे क्या, षटभुज, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दी और ये अच्छी तरीके से याद कर लेना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, पंचभुज के 5 कोणों का योग कितना होता है, 540, और षटभुज के 6 कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 720। हरी बात समझ में। अब देखो आप, अब आते हैं अपन प्रश्न नंबर 4 पर, जो कि अपन को क्वेश्चन में दे रखा है।
क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, इस तरीके से ये सारणी बनी हुई है। क्या बनी हुई है बच्चों? ये सारणी बनी हुई है। इस सारणी में भुजा 3 हो, 4 हो, 5 और 6 हो, तो उसका क्या मान आएगा? तो मैंने यहाँ पर देख लो 3 का, 4 का, 5 का और 6 का मान निकाल के बता दिया आपको। बता दिया नहीं बताया? बता दिया ना? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इसको लिख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 4 में इसको लिख लेना, इसी को लिख लेना क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ तक तो आपका होएगा, ठीक है, होएगा ना यहाँ तक। उसके बाद आप देखो इसमें बोल रखा है कि एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं यदि उसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो। देखो अगर 6 तक मान होंगे तो ये इस तरीके से बनाना है, ठीक है। और ये चित्र भी बना रखे हैं, ठीक है। बुक में थोड़े से चित्र अलग है, पर 4 भुजाएं हैं, 5 भुजाएं हैं और 6 भुजाएं हैं, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आओ आप चौथे के फर्स्ट पर, ये तो लिखना है ही सही। अब चौथे का फर्स्ट पार्ट देखो, चौथे का फर्स्ट पार्ट है। अब चौथे के फर्स्ट पार्ट में देखो क्या बोल रखा है कि n की जगह पे आपको 7 लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? n की जगह पर 7 लिखना है। तो n की जगह पे 7 लिख के देखते हैं पर क्या आएगा। ये चौथे का फर्स्ट पार्ट बोल रखा है क्वेश्चन में कि यदि भुजाओं की संख्या कितनी हो? 7 हो, ठीक है। अब 7 लिखोगे तो इसमें देखो आप यहाँ पे आ जाओ, कहीं पे? इस वाले सूत्र पे n की जगह पे क्या लिखेंगे? 7 माइनस का 2 गुणा में 180। 7 में से 2 गया तो कितना बचा? 5 इंटू 180। 18 का पायड़ा बोलो 15 बार। 1 18 18, 2 18 36, 3 3 54, 4 18 72, 5 18 कितना होता है? 90। देख लो भैया, मेरे को तो आता नहीं। 18 का पायड़ा 5 बार ऐसे गुणा करते ना, 5 18 90 होता होगा। 8 पंजे 40 की 0, यहाँ से का 5 सॉरी 4, 5 एकम 5 और ये 4 9 90 होता है। आता है मेरे को तो पाड़ा में कैसे किया था। कितना हो गया? 8 15 90 हो गया और 1 0 और ये। तो अगर भुजाओं का मान 7 होगा तो आपका आंसर कितना आएगा? 90 आएगा। अब अगर 8 होगा या 10 होगा तो तुम्हें करना ही है इसका बी पार्ट n की जगह पे 8 लिखना, इसका सी पार्ट n की जगह पे 10 लिखना और इसका डी पार्ट में n है तो n की जगह पर n ही रहोगे, कुछ भी नहीं आएगा। ये लाइन वापस आ जाएगी n-2 और 180, ठीक है। डी में तो ये ऐसे कैसे लिखना है, बाकी बी वाला और सी वाला पार्ट तुम्हें करना है। आगे ना बात समझ में? करके देखना इसको, और नहीं आएगा तो फिर बताऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रखा है कि समबहुभुज क्या है? बताओ। समबहुभुज और विषम बहुभुज की परिभाषा लिखाई थी मैंने आपको, लिखाई थी नहीं लिखाई थी? लिखाई थी ना। बताओ क्या होती है? जिसकी भुजाएं क्या होती है? समान होती है, उसको क्या कहते हैं अपन? समबहुभुज कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एक वर्ग बना के बताया था, याद करो, वर्ग बनाया था नहीं बनाया था? बताया था। तो 5वां देखो आप, 5वें में बोल रखा है कि समबहुभुज, क्या बोल रखा है? समबहुभुज। तो इस समबहुभुज की परिभाषा लिखो आप कि जिसकी सभी भुजाएं, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। यहाँ पे लिख लेना, ऐसा बहुभुज जिसकी, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है बच्चों? समान होती है। समान मतलब बराबर होती है। तो उसको तो समबहुभुज कहेंगे। अब ये बोल रखा है कि ऐसे समबहुभुज का नाम बताओ जिसमें 3 भुजाएं हो। देखो 5वें का फर्स्ट पार्ट है, भुजाएं कितनी है? 3 भुजाएं। अब 3 भुजाएं होती है तो उसको तो क्या कहते हैं बताओ आप? त्रिभुज कहते हैं? कहते नहीं कहते? ये ऐसा फोटो बनेगा, ये ऐसा, ठीक है। ये मान के चलो ये त्रिभुज है ABC, ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाओं का मान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। समान से मतलब जैसे ये 2 सेंटीमीटर की तो ये भी 2 की होगी और ये भी 2 की होगी। आ रही बात समझ में?
अब बताओ ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हो आप, जिसकी तीन भुजाएं समान होती है, इसको कहते हो आप समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हो बच्चों, इसको कहते हो आप समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो पांचवे का पहला पार्ट हो गया, तीन भुजाएं होंगी, ऐसे फोटो बना लेना और उसको क्या कहोगे आप, समबाहु त्रिभुज। अब देखो अगला, अगले में बोल रखा है कि चार भुजाएं। ठीक है, चार भुजाएं होती है तो उसको चतुर्भुज कहते हैं, पर मैंने समझाया था जब इसको समझा रहा था तो ये एक वर्ग बनाया था, याद करो आप। ठीक है, ये ऐसे वर्ग बना लेना PQRS। ठीक है, जैसे मान के चलो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी और ये भी 3 होगी, और इसको चार भुजाएं समान होती है तो इसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब देखो अगला बोल रहा है कि 6 भुजाएं हो, 6 भुजाएं हो तो 6 भुजाएं ऐसे होगी, ये देखो अभी फोटो बनाया था षटभुज का। अगर समान भुजाएं होगी तो उसको क्या कहोगे आप, समषटभुज कहोगे। क्या कहोगे बच्चों, समषटभुज। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ये A B C D E और ये F। ठीक है, इन सारी भुजाओं के मान जो है वो समान होंगे, जैसे ये भी 2 सेंटीमीटर की, ये भी 2 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 की। ओके, तो इसको बोलते हैं आप क्या, समषटभुज। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, समषटभुज। इसको क्या बोलेंगे, वर्ग। इसको बोलेंगे क्या, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, आ गया आपको पांचों क्वेश्चन समझ में। चलो बाकी कल पढ़ेंगे, हम लिख लेना इनको।